हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं सुनील कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल क्रैकर जीएस एकेडमी में। बच्चों, हम अगर बात करें तो हम यहां पर वर्ल्ड ज्योग्राफी की सीरीज कर रहे हैं, जिसमें हमारा जो कॉन्टिनेंट चल रहा है वो है दोस्तों नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट। यानी अगर हम बात करें तो हम लोग विश्व भूगोल के अंतर्गत दोस्तों हम लोग जिस कॉन्टिनेंट की बात कर रहे हैं या जिस महाद्वीप को पढ़ रहे हैं वो है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। ठीक है। और मैं आपको बता दूं, इससे पहले दोस्तों हम लोगों ने दो कॉन्टिनेंट कवर कर लिए, यानी दो महाद्वीप हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। एक है अफ्रीका महाद्वीप जो बहुत बड़ा महाद्वीप है, उसको हम लोगों ने बहुत अच्छे से कवर किया। दूसरा है द साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट यानी दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप, इसको भी हम लोगों ने पीछे कंप्लीट कर दिया। और इसकी जो क्लासेस हैं इसी चैनल के में आपको मिल जाएगी और मैंने उसकी प्लेलिस्ट भी बना दी है। मैं आपको वो प्लेलिस्ट जो है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे से उसकी लिंक शेयर कर दूंगा, आप वहां से देख लीजिएगा। ठीक है। और आप कवर जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपका देखो ये चल रहा है वो कंप्लीट हो जाएगा और आने वाले जितने भी और कॉन्टिनेंट है वो सारे हम कवर करेंगे। ठीक है। तो बच्चों, हम बात कर रहे हैं, हम उत्तरी अमेरिका महाद्वीप को पढ़ रहे थे और हमने अभी लास्ट इसकी ऑलरेडी दो क्लासेस में ले चुका हूं। इससे पहले आज इसकी तीसरी क्लास है, आज इससे पहले मैं तीसरी दो क्लासेस ले चुका हूं जिसमें पहली क्लास में मैंने आपको कनाडा के बारे में और कुछ चीज़ें थोड़ी सी और आपको इसके इंट्रोडक्शन के बारे में मैंने आपको पढ़ाया था। नॉर्थ अमेरिका का थोड़ा इंट्रोडक्शन दिया और कनाडा के बारे में मैंने पढ़ाया। और कल मैंने टोटली आपको यूएसए के बारे में बहुत डिटेल से बहुत चीज़ें, क्या इसमें कौन कौन सी चीज़ें हमको पढ़नी थी, कौन कौन से इसके कितने राज्य हैं और कौन कौन से राज्य हैं और किस लिए कौन सा राज्य इंपॉर्टेंट है, ये सारी चीज़ें कल मैंने आपको पढ़ाई थी। आज हम लोग दोस्तों इसी के आगे शुरू करते हैं और ज़्यादा लेट ना करके दोस्तों आज हम लोग मैक्सिको से और बचे हुए जो इसकी कंट्री हैं उनको हम लोग कवर कर लेते हैं। ठीक है। तो बच्चे जो भी नए हैं उनसे मैं बस यही कहूँगा, आपसे मेरा यही निवेदन रहेगा कि आप जो हैं, आप अगर आज क्लास में पहली बार आए हैं तो आपको पीछे की क्लास जो मैं जैसे नॉर्थ अमेरिका करा रहा हूँ, आपसे मैं यही कहूँगा कि आप लगभग 2.5 पेज छोड़ दें, एक इधर उधर वाला पूरा एक पेज और आधा पेज और छोड़ के इसके बाद आप कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है। 2.5 से 3 पेज, अगर चाहें तो आप 3 पेज पूरा छोड़ दें, इसके बाद अगले पेज से, ठीक है, अगले पेज से दो इधर उधर दो हो गए और एक और छोड़ दें इधर, ऐसे करके आप 3 पेज छोड़ दीजिए। इसके बाद आप लिखना आज से शुरू कर दें। बाकी दो क्लासेस जो हैं आप इसकी पीछे देख लीजिएगा, आप आराम से आप इसको कर सकते हैं। ठीक है। तो आप इसको आराम से देख लें, मैं इसकी लिंक भी जो है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है। तो चलिए अब हम देखो ज़्यादा देर नहीं करके हम सीधे पढ़ाई पाते हैं, फिर बाद में बीच में बात करते रहेंगे। तो हम दोस्तों पढ़ने जा रहे हैं आज मैक्सिको से। देखिए मैक्सिको यहां पर है, आपको दिख रहा होगा, ये कनाडा है, यूएसए है और ये मैक्सिको। बस मैं आपसे एक चीज यही कहूंगा दोस्तों कि आपके पास अगर एटलस है, एटलस क्या होता है दोस्तों, जिसमें बहुत हर कॉन्टिनेंट या जो देश है उनका जो है होता है एक मैप होता है, आप वो ले लीजिए दोस्तों। उससे क्या होगा कि जैसे मैं कोई लोकेशंस आपको पढ़ाऊंगा, अब यहाँ पर दोस्तों उतना ज़्यादा मैं लोकेशन ड्रॉ करूंगा तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, तो आपसे मैं कहूँगा देखिए ये लोकेशन यहाँ पर है, तो आप उस मैप में अपनी जगह पर देख सकते हैं आराम से। आप इस तरीके से देखो, आपको इस तरीके से एक बुक्स आती है दोस्तों, जो भी बच्चे नए हैं जो पहली बार अगर तैयारी शुरू की है उनको नहीं पता होगा, तो इस तरीके की बुक्स आती है एटलस। एटलस मान लीजिएगा आप, वो हिंदी इंग्लिश बहुत सारे पब्लिकेशन में वो आता है, ये ऑक्सफोर्ड पब्लिकेशन का है। ठीक है। तो मैंने ये इसको खरीदा है, ये मेरा बहुत पुराना है, आप जब लेने जाएंगे तो ये अब मेरे पास तो 3rd एडिशन है, अभी तो हमको लगा 7, 8, 10 एडिशन चल रहा होगा। ठीक है। तो आप इस तरीके की एक बुक ले लीजिए, उसमें नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट होगा, उसको खोल लीजिए। ठीक है। उसको खोलकर अपने सामने रख लीजिए। ठीक। और बस जो चीजें मैं आपसे कहूंगा उसको आप देखना है, आपको अपने मैप में उसको क्या कर लेना है, आपको उसको डब्बे में या गोले में भर लेना उस एंट्री को जो मैं बोलूंगा। ठीक है। तो चलिए अब हम जो लिखाएंगे, जो मैं लिखूंगा आपको लिखते चलना है। ठीक बच्चे। तो चलिए देखिए हम बात करने जा रहे हैं मैक्सिको की। मैक्सिको, अगर मैं इसकी हिंदी बात करूं, मैक्सिको। ठीक है। मैक्सिको की दोस्तों हम लोग बात करने जा रहे हैं। मैक्सिको में दोस्तों फर्स्ट पहले तो हम इसमें जानेंगे इसकी कैपिटल क्या है। ठीक है। ठीक है। अभी देखो मैं आपको बता दूं, अभी मैं आपको जैसे मैक्सिको में कौन कौन सी लेक्स मिलती, सॉरी कौन सी ये गल्फ है, कौन सी क्या है, ये मैं अभी नहीं आपको पढ़ाऊंगा, ये मैं आपको फिजिकल वाले पार्ट में पढ़ाऊंगा। मैंने बताया था पिछली क्लास में कि हम लोग क्या है कि जो नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट उसको 2 पार्ट में बांट के पढ़ेंगे। पहला क्या पढ़ेंगे, पॉलिटिकल डायमेंशन, जिसमें हम लोग राजनीतिक पक्ष मतलब उसमें क्या देखेंगे, जैसे कौन सा देश कहाँ पर लोकेटेड है, उसकी राजधानी क्या है, उसमें कोई इंपॉर्टेंट प्लेस है या कोई इंपॉर्टेंट आइलैंड है, ये सारी चीजें देखेंगे। और दूसरे में फिर हम जब फिजिकल वाले में क्या पढ़ेंगे, फिजिकल वाले में हम दोस्तों पढ़ेंगे जैसे लेक्स है, माउंटेन है और भी जो चीजें होती हैं, रिवर्स हैं, ठीक है, डेजर्ट है, ग्रासलैंड है,
प्लेटू है, ये सारी चीजें हम फिजिकल के अंतर्गत देखेंगे और ये हम जब शुरू करेंगे तो सबको साथ में पढ़ते चलेंगे। ठीक है, तो अभी हमारा पॉलिटिकल डायमेंशन चल रहा है, तो अभी हम क्या देखेंगे मैक्सिको में कि इसकी कैपिटल क्या है वो देखेंगे, और अगर इसमें कोई इंपॉर्टेंट प्लेस है या कोई इंपॉर्टेंट सिटी है या कोई इंपॉर्टेंट आइलैंड है तो उसको भी देख लेंगे। ठीक है, तो चलिए, तो मैक्सिको में अगर हम बात करें तो मैक्सिको की सिटी दोस्तों क्या है, इसकी सॉरी कैपिटल क्या है, इसकी कैपिटल बहुत आसान है दोस्तों, मैक्सिको सिटी, इसी के नाम पर ही दोस्तों इसकी कैपिटल है मैक्सिको सिटी। ठीक है, इसकी कैपिटल जो है मैक्सिको। ठीक है, आप मैक्सिको को देख पा रहे होंगे अपने मैप में यहाँ पर। ठीक है, मैक्सिको सिटी यहाँ पर इसकी कैपिटल। दोस्तों इसमें आपको दो पेनिनसुला पढ़ना है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला है दोस्तों युकाटन पेनिनसुला, युकाटन पेनिनसुला। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा, युकाटन तो चलो नाम है, पेनिनसुला क्या चीज होती, कौन सी चिड़िया का नाम है? तो पेनिनसुला दोस्तों क्या होता है, एक लैंड फॉर्म्स होता है, भूमि का भाग होता है पेनिनसुला, ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसे मैं आपको देखूं, आपसे कहूं तो आप देखना चाहें तो आप जैसे आपके पास एटलस होगा, तो आप जो एटलस है आपको ये वाला जो भाग दिख रहा है ना, ये वाला जो भाग, इसको दोस्तों युकाटन पेनिनसुला बोलते हैं। ये जो भाग मैंने गोले से बनाया इसी को दोस्तों युकाटन बोलते हैं, युकाटन। ठीक है, इसी को युकाटन पेनिनसुला बोलते हैं। ठीक है, पेनिनसुला होता क्या है, मैं आपको एक बार डेफिनेशन थोड़ा सा बता देता हूं, तो आप सुन लीजिए, ध्यान से लिखिएगा मत उसको, मैंने आपको इंडियन ज्योग्राफी की सीरीज में बहुत डिटेल से इसको पढ़ाया क्या होता है पेनिनसुला, लेकिन अभी आप सिर्फ सुन लीजिए होता क्या है पेनिनसुला, जान जाएंगे। पेनिनसुला दोस्तों भूमि का वह भाग होता है जो 3 ओर से पानी से घिरा होता है। देखो पेनिनसुला जो होता है भूमि का वह भाग होता है जो 3 ओर से पानी से घिरा होता है। 3 ओर से पानी से मतलब देखो, इसको देखो, यहाँ देखो, ये लैंड फॉर्म्स है पूरा। ठीक है, जो ब्लैक से बनाया मैंने ये लैंड है, देखो इधर इसके पानी है, समुद्र है, आप देख रहे होंगे, इधर भी इसके समुद्र है, इधर भी इसके इधर देखो युकाटन चैनल दिख रहा होगा आपको, इधर एक कैंपेन करके गल्फ है ना, वो दिख रही होगी, और यहाँ पर एक, और ये आपको कैरेबियन सी है। तो आप देखिए इसके तीनों तरफ देखिए पानी है, इस लैंड फॉर्म्स के तीनों तरफ पानी है, तो इसीलिए दोस्तों इसको क्या बोलते हैं, पेनिनसुला। और कौन सा पेनिनसुला है, युकाटन पेनिनसुला है। ठीक है, क्लियर है बात। तो पेनिनसुला क्या होता है, तो आप अगर एक बात जाने, है ना, भूमि का वह भाग जो तीनों ओर से पानी से घिरा होता है। ठीक है, अब अगर मैं इसकी हिंदी लिखना चाहूँ युकाटन की दोस्तों, युकाटन। ठीक है, पेनिनसुला का दोस्तों युकाटन प्रायद्वीप होता है। ठीक है, हिंदी में प्रायद्वीप बोलते हैं इसको, युकाटन प्रायद्वीप, बस। ठीक है, आप लिख लिया होगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, युकाटन प्रायद्वीप। ठीक है बच्चों, तो मैक्सिको में आपने कैपिटल सिटी मैक्सिको सिटी देख ली और युकाटन पेनिनसुला देख लिया। अभी इसमें एक और पेनिनसुला आपको पढ़ना है। ठीक है, एक और पेनिनसुला पढ़ना है, उसका नाम है बाजा पेनिनसुला, बाजा पेनिनसुला, बाजा पेनिनसुला, बाजा पेनिनसुला दोस्तों। ठीक है, बाजा पेनिनसुला दोस्तों कहां पर है, तो ये दोस्तों आपको यहां पर देखिए, ये यहां पर आपको दोस्तों कैलिफोर्निया दोस्तों, कैलिफोर्निया पेनिनसुला दिख रहा होगा आपको। ठीक है, यहां पर देखो, मैं आपको एटलस में दिखाता हूं, दोनों चीजों को। एक सेकंड, मुझे बस थोड़ा सा, मेरे पास लट है, कहां गया मेरा नॉर्थ अमेरिका, देखिए। ठीक है, यहां देखिए, यहां पर आपको कैलिफोर्निया पेनिनसुला लिखा होगा। इसी कैलिफोर्निया को दोस्तों क्या बोलते हैं, ये जो पेनिनसुला देखिए, यहां से देखिए, यहां भी इसके पानी है, यहां भी इसके पानी है, यहां भी इसके पानी है, तो ये भी दोस्तों क्या है, एक पेनिनसुला है। और ये कौन सा पेनिनसुला है, इसको बोलते हैं दोस्तों बाजा पेनिनसुला, बाजा पेनिनसुला। और इसका आपको जो आपके एटलस है, तो आपके एटलस में शायद वो लिखा होगा आपको कैलिफोर्निया पेनिनसुला, लिखा होगा आपको यहाँ पर कैलिफोर्निया पेनिनसुला, लेकिन उसको कैलिफोर्निया पेनिनसुला मत याद रखिएगा, उसका नाम याद रखिएगा बाजा पेनिनसुला। आपसे सीधे पूछा जाता है कि बाजा प्रायद्वीप किस देश में है, तो ये दोस्तों मैक्सिको में है। ठीक है, अब आप देखिए दोस्तों, आपको अगर आप जिसके पास एटलस नहीं है, देखो इस तरीके का आपके पास फिजिकल दिख रहा होगा। आप पॉलिटिकल का ये होता है, इसे फिजिकल होता है। ठीक है, इसमें आप देखेंगे, देखिए यहाँ पर आपको, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको युकाटन लिखा हुआ मिल जाएगा, ये देखिए तीनों तरफ से पानी। यहाँ पर देखिए कैलिफोर्निया वाला है, गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया है, फिर इधर ओशियन है, पैसिफिक ओशियन है, और इधर भी पानी घिरा। और ये देखिए, ये मैंने यहाँ पर आपको लिख दिया है बाजा पेनिनसुला। और जिसके बुक्स में नहीं लिखा है, जिसके एटलस में वो कैलिफोर्निया में मतलब बाजा पेनिनसुला नहीं लिखा है, तो उसमें आप अपने हाथ से दोस्तों लिख लीजिए इसको, कि इसको बाजा पेनिनसुला, उसको लिख लीजिए, उसको अपने हाथ से उसको क्या कर लीजिए, उसमें बना दीजिए जैसे मैंने बनाया। ठीक है, और लिख लीजिए, है ना, लिख दीजिए उसमें बाजा पेनिनसुला। अदरवाइज आप कभी कंफ्यूज हो सकते हैं कि किसको बोलते हैं बाजा पेनिनसुला, तो आपको हमेशा याद रखें कि कैलिफोर्निया जो है उसी के सामने ऐसे बना के लिख दीजिए अपने एटलस में भी, तो आपको हमेशा याद रखें इसी को बाजा पेनिनसुला बोलते हैं, पेनिनसुला को। ठीक है, तो आपको याद हो गया। तो 3 चीजें मैंने आपको पढ़ाई, पहले मैक्सिको में,
मैक्सिको मेक्सिको सिटी, युकाटन पेनिनसुला और बाजा पेनिनसुला, दोनों इंपॉर्टेंट पेनिनसुला है, इन दोनों के बारे में याद रखना है। ठीक है, मैक्सिको के बारे में मैक्सिको के बारे में अभी इससे ज़्यादा नहीं पढ़ना आपको। अभी हम लोग जब आपको फिजिकल में हम जब पढ़ाएंगे, जब इसका फिजिकल डायमेंशन देखेंगे नॉर्थ अमेरिका का या उत्तरी अमेरिका का, तब हम इसमें मैक्सिको के बारे में थोड़ा सा और पढ़ेंगे। लेकिन अभी इंपॉर्टेंट बस इतना ही पॉलिटिकल में, डायमेंशंस में। ठीक है, तो अभी के लिए दोस्तों मैक्सिको हमने देख लिया, मैक्सिको सिटी हो गया, युकाटन पेनिनसुला हो गया और बाजा पेनिनसुला हो गया, दो चीजें आपने क्लियर कर ली। ठीक है, देन इसके बाद हम नेक्स्ट कंट्री देखते हैं। नेक्स्ट कंट्री दोस्तों, तो नेक्स्ट कंट्री जो है वो है दोस्तों, ये देखो, ये हम लोग मैक्सिको कंट्री थी। इसके बाद हम नेक्स्ट कंट्री अगर हम देखते हैं तो वो है दोस्तों बेलीज। बेलीज, बेलीज दोस्तों ऐसे लिखा होगा, बेलीज हिंदी में ऐसे लिख लीजिए। ठीक है, बेलीज, बेलीज दोस्तों कैपिटल है, सॉरी बेलीज एक कंट्री है। इसका दोस्तों कैपिटल क्या है दोस्तों, तो इसका दोस्तों कैपिटल है दोस्तों, मैं आपको इसकी कैपिटल दोस्तों अभी आपको मैं याद करने का एक तरीका बताऊंगा। कैपिटल को लिख लीजिए, पहले मैं आपको एक तरीका बताऊंगा याद करने का। कैपिटल है दोस्तों बेल्मोपान, बेल्मोपान, बेल्मोपान कैपिटल है दोस्तों बेल्मोपान। ठीक है, इसकी कैपिटल जो है वो दोस्तों बेल्मोपान है। ठीक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेलीज। आप इसी मैक्सिको के जस्ट आपको नीचे छोटा सा देश दिखेगा, यहाँ पर आपको, इस जगह पर आपको, यहाँ पर आप अपने एटलस में देखेंगे आपको मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों क्या है, अब बहुत छोटे छोटे कंट्री है, यहाँ पर आपको दिख जाएंगे ऐसे ही। ठीक है, यहाँ पर जैसे ऐसे बना हुआ मिलेगा, ऐसे करके आपको ऐसे बना हुआ मिलेगा इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से आपको यहाँ पर बहुत सारे छोटे छोटे कंट्री यहाँ पर पढ़ने को मिलेंगे। ठीक है, यहाँ पर आपको पढ़ने को मिलेंगे। ठीक है, तो यहीं पर आपको, यहाँ पर आपको बेलीज, आपको छोटा सा कंट्री यहाँ पर ऐसे इस जगह पर आपको, ये जगह पर जो दिख रहा है, ये मैं ब्लैक ब्लैक बना रहा हूँ, यहाँ पर आपको बेलीज आपको पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, बेलीज, बेलीज दोस्तों, और यहीं पर दोस्तों क्या है, उसी की दोस्तों कैपिटल है बेल्मोपान। अब देखो इसको याद करने का तरीका क्या है। आप अपने, जब कभी भी आप देखिए, अब अपने आसपास देखिए, आप क्या होता है कि जब आपके घर वाले बात करते रहते हैं किसी के बारे में, मतलब किसी के बच्चे के बारे में बात करेंगे, जब पड़ोसी जो है किसी के बच्चे के बारे में बात करेगा तो हमेशा ये कहेगा, अगर वो मतलब उसने कभी देख लिया उसको मसाला वसाला या पान वान खाते हुए, कोई पड़ोसी आपका अगर आपको देख ले कभी पान वान खाते हुए, तो आपसे यही कहेगा, मतलब किसी दूसरे से बात करते हुए कहेगा, फलाने का लड़का बड़ा बदतमीज है, पान खाने लगा है, अभी 10 साल का नहीं हुआ है, अभी देखिए अभी पान खाने लगा है, कुछ साल बाद देखिए कभी गुटखा खाएगा, गुटखा खाने के बाद शराब पिएगा, ऐसे ही ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। ठीक है, तो वो क्या करते हैं, वो हमेशा दूसरे के बच्चे की, तो पड़ोसी हमेशा ही बुराई करते हैं ना। तो क्या है, कह रहा है कि वो क्या कह रहा है, मतलब बेल्मो बड़ा बदतमीज हो गया है, पान खाने लगा है। पड़ोसी कह रहे हैं कि दूसरे से, मतलब उस अपने, अब दो पड़ोसी बात करेंगे, तीसरे की बुराई करेंगे, सीधी सी बात है। तो वो कहते हैं, उस देखो उस फलाने का बच्चा जो है बड़ा बदतमीज हो गया है, पान खाने लगा है। तो बदतमीज मतलब बेलीज, और मतलब पान मतलब बेल्मोपान, बेल्मोपान। तो बेलीज का दोस्तों क्या है, बेल्मोपान। ठीक है, इस तरीके से याद कर सकते हैं, आपको याद रखने का है ना। और ये रियलिटी भी है दोस्तों। आप कभी देखिए, कभी आपका पड़ोसी कभी आपकी तारीफ नहीं करेगा, हाँ मुंह पेट आपके सामने ही तारीफ कर देगा, लेकिन उसे पीछे से पूछिए दोस्तों, वो कितना जब तारीफ करके जाता होगा आपके सामने से आपकी, और पीछे जब वो अकेले जाता होगा तो खुद को कोसता होगा, पता नहीं क्या क्या मैं बोल दिया उसके बारे में, अच्छा है ना। तो ये दोस्तों ये क्या है, तरीका है इसको याद रखने का। ठीक है, तो पड़ोसी का बच्चा, पड़ोसी है ना, बात करते रहते हैं हमेशा कि बड़ा बदतमीज हो गया है, पान खाने लगा, तो बेलीज मतलब बेल्मोपान। ठीक है, ये याद करने का तरीका आप याद रख सकते हैं। बेलीज का दोस्तों क्या होगा, बेलीज आपको इस तरीके से आप याद रहेगा, बदतमीज, बेलीज को दोस्तों बदतमीज बना लीजिए, और बेल्मोपान पान खाने लगा है, तो बदतमीज है, बड़ा पान खाने लगा ना। तो चलिए ये हो गया दोस्तों, बेलीज याद रख हो गया, बेलीज कैपिटल, बेलीज की कैपिटल दोस्तों बेल्मोपान। ठीक है, बेलीज की कैपिटल क्या है, बेल्मोपान। ठीक है, अब मैं इसको मिटा दूंगा, अब आगे मैं और लिखना शुरू करूँ। आपको देखो, आपको लोकेशंस भी दिख गई, यहाँ पर है, आपको कैपिटल भी याद कराने का तरीका मैंने बता दिया क्या है, बेल्मोपान। डिफरेंट है तो इसलिए मैंने आपको बोल दिया बेलीज का दोस्तों बेल्मोपान। ठीक है, उसका स्टोरी को याद रखिएगा, बड़ा बदतमीज हो गया है, पान खाने लगा है, तो बेल्मोपान। बेलीज मतलब बदतमीज पान। ठीक है, तो चलिए आगे हम बात करते हैं दोस्तों। इसके आगे नेक्स्ट कंट्री है दोस्तों ग्वाटेमाला, ग्वाटेमाला। ठीक है, ग्वाटेमाला नेक्स्ट कंट्री है दोस्तों, इसका GUA ग्वाटेमाला। ठीक है, ई है ये ग्वाटेमाला। इसकी दोस्तों बहुत ही सरल कैपिटल है, बहुत आसान है। इसकी कैपिटल की अगर हम बात करें तो ये दोस्तों कैपिटल जो है, इसकी कैपिटल है दोस्तों
ग्वाटेमाला सिटी, इसकी कैपिटल इसी के नाम पर है, ग्वाटेमाला सिटी। जैसे मैक्सिको की मैक्सिको सिटी, इसी तरीके से इसकी ग्वाटेमाला की ग्वाटेमाला सिटी। और मैं आपसे बता दूं, अब मैं जितनी यहां पर बेलीज से लेकर मैं पनामा तक जितनी भी कंट्री आपको पढ़ाऊंगा, आपको सिर्फ इनकी लोकेशन देख लेनी है कहां पर है, और आपको सिर्फ इनकी कैपिटल याद रखनी है। इसके अलावा आपको यहां से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। और आपको लोकेशंस में एक चीज ये याद रखना है कि कभी आपको पेपर में पूछा जाए कि पनामा जो है बेलीज से बाउंड्री शेयर करता है, तो नहीं करता है। पनामा एकदम नीचे यहां पर है और बेलीज एकदम ऊपर है, तो बाउंड्री कैसे शेयर करें। बस इस तरीके क्वेश्चन आ सकता है। पास वाले कंट्री आपसे कभी नहीं पूछेगा, मैं कह रहा हूं आपसे सिर्फ यही पूछा जाएगा कि ये किस, आपसे कॉन्टिनेंट के बारे में पूछा, किस कॉन्टिनेंट का पार्ट है, तो ये नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट का पार्ट है। आपसे ये पूछा जा सकता है कि इनकी कैपिटल क्या है, कैपिटल आप बता ले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, मैं ऐसे याद करा दूंगा, आपको याद रहेगी, ठीक है। और आपसे ये पूछा जा सकता है, दूर दूर के कंट्री पूछेंगे आपसे, एकदम क्लोजली कंट्री आपसे कभी नहीं पूछेगा इसमें कि आपसे लो बताओ कि ग्वाटेमाला और बेलीज बाउंड्री शेयर करते कि नहीं करते। अरे भैया करते हैं, उतना तो नहीं देखा है हमने, उतना हमको याद है। आपसे सिर्फ यही पूछा जाएगा कि क्या बेलीज और पनामा आपस में बाउंड्री शेयर करते कि नहीं करते। ये कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन हो जाता है। तब आपके मन में आता है, अरे बेलीज तो हमने देखा था कि पनामा बिल्कुल पास में लगा था उसके। हाँ लगा तो था, मैंने शायद पढ़ा कि पनामा और जो बेलीज है बाउंड्री शेयर कर रहा है, ये कर रहा है और कर रही है, इसी चक्कर में गलत हो जाएगा। तो बस ये याद रखना है, थोड़ा सा लोकेशन ध्यान में रखना है, आपको एटलस को देखते रहना है। और मैं आपको दिखा रहा हूं, इसलिए देखो अब यहां पे मैंने बेलीज पढ़ा है, अब इसी के जस्ट देखो ये बड़ा सा मैंने थोड़ा सा देख दिया ना, छोड़ दिया। ये दोस्तों ग्वाटेमाला है हमारा, ये हमारा प्यारा ग्वाटेमाला है, ठीक है, ग्वाटेमाला है, ठीक। अब हम देखो ग्वाटेमाला सिटी, आपको कंट्री दिख रही है। देखो मैं आपको यहां पे लिखता भी जा रहा हूं, चलिए, आप नहीं तो पता चले कि सब खत्म ही हो जाए आप लोग को। चलिए मैं थोड़ा सा इसको बड़ा कर दे रहा हूं, चलिए मैं बना ही दे रहा हूं आपके लिए, ठीक है। मैं सोच रहा हूं कि इसको अलग से बना दूं क्या, अलग से बना दूं क्या, ठीक है, अलग से बना दूं क्या, बताइए, ठीक है। ये है, यहां पे बेलीज था और ये ग्वाटेमाला था, ठीक है, ग्वाटेमाला थे, ठीक। अभी मैं इसको आपको अलग से बना दूंगा, या हटो बना ही देता हूं, जब इसकी अभी नीड ही नहीं है, अब हमको नीचे वाले की नीड है, तो अभी हम देखो इसको हम मिटाल के अब हम इनको बना ही देते हैं। चलिए ठीक है, अब हम आपके लिए ये सारे कुछ कर ही देते हैं ताकि आपको याद रहे हमेशा, जिंदगी में कभी ये कंट्री भूले नहीं, ठीक है। चलिए आइए हम पहले हम बात करेंगे मैक्सिको से। हम यहाँ मैक्सिको हम बना रहे थे, ठीक है, बना देते हैं हम एक सेकंड के लिए आपके लिए। तो हम मैक्सिको से सिर्फ बनाएंगे, ठीक है, मैक्सिको से हम बनाएंगे आपके लिए, ठीक है। एक सेकंड टाइम दीजिए दोस्तों, आपको थोड़ा सा बस याद कराने के लिए मैं ऐसा कर दे रहा हूं ताकि आपको जीवन में कभी ये कभी नहीं भूलें आप, ठीक है। ये दोस्तों मैक्सिको हो गया, ठीक है, ये मैक्सिको हो गया दोस्तों, हाथी की सूंड की तरह लग रहा है आपको, ठीक है, हाथी की सूंड की तरह लग रहा है आपको। और यहीं पर दोस्तों मैक्सिको का ये दोस्तों भाग जो है, ये जो छोटा सा, ठीक है, यहाँ पर आपको ये बेलीज मिल जाएगा, ठीक है, बेलीज आप बना लीजिए। मैं आपको मैप में दिखाता भी चलूँगा, यहाँ पर भी दिखा दूंगा और वहाँ पर भी दिखा दूंगा, दोनों जगह दिखा दूंगा। आप परेशान मत होइएगा बिल्कुल भी, एक एक चीज़ आपको याद रहेगा, मैं गारंटी दे रहा हूँ आपको, ठीक है। ये देखिए बेलीज, ठीक है, ये आपको यहाँ पर देखना है, आपको अपने एटलस में इस जगह पे आना, ठीक है, मैक्सिको के जस्ट नीचे पे आना, ठीक है। बेलीज आपको यहाँ पर देखना है, ठीक बच्चों। तो आपको बस देखते चलना है, मैं आराम से आपको एक चीज़ याद करा दूंगा, बस आपको टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है। बेलीज आपको देख लिया आपने, ठीक है, बेलीज आपने देख ली, ग्वाटेमाला देख ली दोस्तों। ये देखो यहाँ पर इस तरीके से बॉर्डर बेलीज मैक्सिको खत्म, और ये जो पूरा है इसका मान ये क्या है दोस्तों, ये ग्वाटेमाला है। मैं इसको लिख दे रहा हूँ, ये कंट्री जो है वो ग्वाटेमाला है, ठीक है, ग्वाटेमाला है, ठीक है। ग्वाटेमाला के दोस्तों बाद है दोस्तों अब नेक्स्ट कंट्री है अल साल्वाडोर। इसका क्या नाम है, अल साल्वाडोर। बड़ा आसान दोस्तों, इसकी कैपिटल है, इसकी कैपिटल अगर आप देखेंगे तो सैन साल्वाडोर, इसकी कैपिटल अगर आप देखेंगे तो इसकी कैपिटल का नाम है सैन साल्वाडोर। बड़ा इनमें कैप्टन बस जो रहेंगे कठिन, मैं उसको आराम से याद करा दूँ, सैन साल्वाडोर। ये अल देश है और सैन इसका, सैन साल्वाडोर,
ठीक है। हिंदी में दोस्तों कैसे लिखेंगे, ये अल साल्वाडोर ऐसे लिखेंगे, अल साल्वाडोर। अब देखो हिंदी में इसको सन साल्वाडोर। अब देखो आपको हिंदी में कोई दिक्कत नहीं आएगी, हिंदी इंग्लिश में इतना तो आपको नाम रहा ही था, क्योंकि नाम रहेगा, चाहे उसको हिंदी में लिखे चाहे इंग्लिश में लिखे। ठीक है, अल साल्वाडोर और सैन साल्वाडोर। ठीक है, दिख गया दोस्तों ये आपको। ठीक है, अल साल्वाडोर और सैन साल्वाडोर। अब देखो अल साल्वाडोर आपको यहां पर इस तरीके से दिखाई पड़ेगा, ऐसे ऐसे आपको छोटा सा कंट्री आपको दिखाई पड़ेगा। मैं थोड़ा सा इसको बड़ा बना दे रहा हूं, ऐसे करके आपको ऐसे थोड़ा सा छोटा सा एक यहां पर आपको ये देखिए, यहां पर आपको ग्वाटेमाला से बॉर्डर सर्कल मिलते हैं। क्या मिलेगा, मैं रेड कलर यूज कर ले रहा हूं ताकि डिफरेंट रहेगा तो आपको याद रहेगा। ठीक है, ग्वाटेमाला के बाद ये दोस्तों है अल साल्वाडोर। ठीक है, अल साल्वाडोर ये कंट्री हो गई। ठीक है, अल साल्वाडोर। ठीक है, ये अल साल्वाडोर हो गया। नेक्स्ट इसके बाद कंट्री देखते चलिए। देखो अल साल्वाडोर की दोस्तों कैपिटल क्या है, सैन साल्वाडोर। बड़ी आसान है, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, नेक्स्ट कंट्री है दोस्तों, नेक्स्ट कंट्री है दोस्तों होंडुरस। होंडुरस, होंडुरस, होंडू यू होगा, होंडुरस, होंडुरस ROS, होंडुरस। ठीक है, होंडुरस। ठीक है, होंडू HONDURAS, होंडुरस। लो भैया हिंदी वाले, होंडुरस। होंडुरस की दोस्तों कैपिटल का नाम है टेगुसिगल्पा। टेगु तोड़ तोड़ के पढ़िएगा इसको, टेगु। देखो टेगु बड़ी स्पेलिंग है तो नाम लेते समय आपको नहीं अगर याद आएगा तो हम बड़े आराम से बता दें। इसका तोड़ के नाम पढ़िएगा आप लोग हमेशा, मैं भी तोड़ के ही पढ़ता हूं, मैं खुद ही एक बार में नहीं पढ़ पाता तो मैं पहले पढ़ता हूं इसको। टेगु कैपिटल का नाम है पहले टेगु, फिर सी गल्पा, ऐसे पढ़िए टेगु सी गल्पा, टेगु सी गल्पा। ठीक है, टेगु सी गल्पा। कैपिटल क्या है दोस्तों होंडुरस की, टेगु सल्पा, टेगु सी गल्पा, है ना। होंडुरस की कैपिटल क्या है दोस्तों, टेगु सी गल्पा। ठीक है, होंडुरस की दोस्तों जो कैपिटल है वो है टेगु सी गल्पा। ठीक है बच्चों, और अगर हम बात करें दोस्तों तो ये भी देखिए आपको ये यहां पर मिल जाएगा, ये यहां पर आपको, यहां पर देखिए आपको ये दोस्तों क्या है, होंडुरस मिल जाएगा, होंडुरस। ठीक है, होंडुरस। ठीक है, होंडुरस दिख गया। होंडुरस की दोस्तों कैपिटल है टेगुसिगल्पा। ठीक है, टेगुसिगल्पा। ठीक, अब आप एक चीज देख लीजिए, ग्वाटेमाला जो है बेलीज से दोस्तों क्या है बॉर्डर शेयर कर रहा है, लेकिन होंडुरस एंड अल साल्वाडोर दोनों ही बेलीज से बॉर्डर शेयर नहीं कर रहे, पास में है लेकिन बॉर्डर शेयर नहीं कर रहे, क्योंकि ग्वाटेमाला इसको कवर कर दिया इसको। ठीक है, आप देखिए, आप उसको आप अपने एटलस में देखेंगे तो आपको ऐसा देखो, देख लेना ध्यान से, हल्का सा भी देखो, हल्का यहां पर आपको देखो, यहां पर मैं आपको दिखा देता अगर डिजिटल होता तो बट देखिए यहां पर देखिए हल्का सा इसका जो ग्वाटेमाला का पार्ट आ गया। तो होंडुरस जो है और अल साल्वाडोर दोनों ही बेलीज से बॉर्डर शेयर नहीं करते, सिर्फ ग्वाटेमाला से बॉर्डर शेयर करते हैं। तो बेलीज से सिर्फ एक ही कंट्री, बेलीज दोस्तों दो कंट्री से बॉर्डर शेयर कर रहा है, एक तो मैक्सिको से और दूसरा दोस्तों क्या है, दूसरा दोस्तों क्या है देखो, हाँ यहाँ मैक्सिको से भी बॉर्डर शेयर कर रहा है, ये ऐसे थोड़ा सा बना लीजिएगा। ठीक है, मैक्सिको से भी बॉर्डर शेयर कर रहा है क्योंकि मैक्सिको से ही कट के बनाई है हल्का सा। ठीक है, याद रखिएगा मैक्सिको से भी बॉर्डर टच कर रहा है, हम नहीं तो अब पता चले उसको ऐसे बना है छोटा सा। ठीक है, तो मैक्सिको से, और ये ग्वाटेमाला, और इसके बाद बेलीज दो और अल साल्वाडोर और होंडुरस ये दोनों से बॉर्डर शेयर नहीं कर रहा है। तो होंडुरस की कैपिटल क्या है, टेगुसिगल्पा। 2-3 बार बोलेंगे होंडुरस टेगुसिगल्पा, होंडुरस टेगुसिगल्पा, होंडुरस टेगुसिगल्पा, अपने मन में 2-3 बार बोलेंगे, आपको वैसे ही याद हो जाएगा। और मैप में देखते चलिएगा कि कौन किससे बॉर्डर से। मैं आपसे कह रहा हूं ये पास वाले पूछेगा ही नहीं आपको, कंफ्यूज देखो इतना, क्योंकि क्यों, इंडिया नहीं है दोस्तों, हम इंडिया में रहते हैं तो हम इंडिया के पास वाले याद नहीं होते हमसे, हम जाके वहां वर्ल्ड के सारे पास वाले याद करेंगे तो हम तो फिर जीवन भर में कोई पेपर नहीं निकाल पाएंगे। ठीक है, तो हमसे पास वाला नहीं पूछेगा, आपसे बस ये जरूर उम्मीद कर जा सकता है कि बेलीज जो है नीचे पनामा से बॉर्डर शेयर करता है, क्योंकि ये दूर है, इनको लाजमी है आपको याद रखना कि भैया एक कोने, एक उत्तर है तो दूसरा दक्षिण है, दोनों कैसे पास में आ सकते, उतना आपसे अंडरस्टैंडिंग के लिए वो क्वेश्चन पूछ सकता है। लेकिन अब आपसे ये नहीं कहेगा बच्चे कि अल साल्वाडोर बेलीज से बॉर्डर शेयर करता नहीं करता, क्यों पूछेगा भैया, हमारा मैटर नहीं है। वो जाने दोस्तों नॉर्थ अमेरिका वाले पढ़े जाके, उनके यहाँ UPSC होता होगा, उनके यहाँ पे SSC होता होगा, वो पढ़ेंगे, जानेंगे, बताएंगे, हम क्यों पढ़े, हम तो बस इतना जान लेंगे कि भैया तुम देश हो एक,
पूरे विश्व में, हमको पता होना चाहिए, हमको कैपिटल पता होना चाहिए, हमको याद है कैपिटल, आपके पूछ लीजिए आके, बस खत्म बात। ज़्यादा वो होगा तो दूर के कंट्री आप पूछ लीजिए हमसे। अब भैया हम ये काहे याद करें, इतना नहीं पूछेगा। और आप पीछे क्वेश्चन देख लीजिए, इनके ज़्यादातर क्वेश्चन आए तो सिर्फ कैपिटल ही पूछा गया है, और कोई पूछेगा। अब जो नेक्स्ट है लेवल है, अगर आपसे पूछेगा भी तो आपसे यही पूछ सकता है कि क्या बेलीज जो है पनामा से बॉर्डर शेयर करता है कि नहीं करता, या ग्वाटेमाला जो है पनामा से बॉर्डर शेयर करता है ही नहीं करता, ये पूछ सकता है आपसे। क्यों? क्योंकि ये थोड़ा दूरी पर है, पास में तो नहीं पूछेगा। क्यों नहीं पूछेगा भाई? ऐसे तो अगर पूछने लगेगा तो वर्ल्ड में बहुत सारे देश हैं, फिर सबका हमें बॉर्डर शेयर करने वाली कंट्री याद करनी पड़ेगी, तो वो बेफजूल की बातें होती हैं। और उतना याद करना भी दोस्तों आपके लिए क्षमता से बाहर है, माइंड की भी एक कैपेसिटी होती है, उससे बाहर कितना याद रखेंगे। ठीक है, तो बेफजूल की चीजें नहीं याद रखनी, बस खाली मैं आपको लोकेशन क्यों दिखा रहा हूं, ताकि वो आपको याद में रहे कि हाँ ये चीजें थी, यहां पर ये था। बस आपको मोटा मोटा याद रहे नहीं रहे, क्योंकि आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, बस आपको कैपिटल याद कर लेना है। ठीक है, तो होंडुरस की कैपिटल क्या है? टेगुसिगल्पा। ठीक है बच्चों, लिख दिया? तो चलिए अब इसको मैं मिटा रहा हूं, आगे लिखिए। और इनके बारे में कैपिटल के अलावा में जो और कुछ पढ़ेंगे तो आप अपने पेड़ पे ही कुल्हाड़ी मारेंगे दोस्तों, उसके लिए आप खुद ही जिम्मेदार। वही नहीं कहते मैं स्टेशन में दोस्तों कहते हैं अपने सावधान, मतलब अपने सामान की, यात्रीगण अपने सामान की जिम्मेदारी स्वयं करें। ठीक है, तो वही चीज़ है। अगर आपका सामान खो जाएगा तो उसके लिए आप ही जिम्मेदार होंगे, कोई दूसरा जिम्मेदार नहीं होगा। तो ठीक है, ग्वाटेमाला के बाद दोस्तों अब होंडुरस के बाद दोस्तों नेक्स्ट है निकारागुआ। नेक्स्ट कंट्री है दोस्तों निकारा, बड़ा निकारा है दोस्तों ये, निकारागुआ। ठीक है, बड़ा ही नकारा है दोस्तों ये। और इस ठीक है, अब निकारा जो नकारे होते हैं दोस्तों उनको मना वना के कोई भी काम कराना पड़ता है। आप भी जानते हैं दोस्तों, कोई भी नकारा व्यक्ति होता है ना, जो दोस्तों जिसको काम करने से कुछ मतलब ही नहीं है, अपने से मतलब है, उससे बहुत चीज़ें मनाना पड़ता है। मान जाओ बेटा ये कर लो यार, है ना, नकारा होता है उसको बहुत मनाना पड़ता है, बार बार उसको कहना है, कोई भी काम कराने के लिए आपको मनाना पड़ेगा। तो यही दोस्तों इसे निकारा, जो ये नकारा है ना, इसको मनाना पड़ता है, तो माना गुआ। ठीक है, माना गुआ। ठीक है, ये इसी के नाम से गुआ ही है। नकारे व्यक्ति को हमेशा बनाना पड़ेगा कोई भी काम कराने के लिए आपको, वो अपने मन से कोई काम नहीं करेगा। कोई काम तुमको घर का कराना है तो कहेगा बेटा चले जाओ यार, ये है ना, तो मनाना पड़ेगा, तो वही माना गुआ। ठीक है, नकारा गुआ का दोस्तों माना गुआ। ठीक है, तो बड़ा आसान, देखो वैसे भी गुआ से आप पहचान जाएगा, वैसे न याद रहे तो मना नकारा है, और दोस्तों मनाना पड़ता है हर काम के लिए, तो इसलिए माना गुआ। ठीक है, और ये देखिए ये दोस्तों क्या है, ये बेलीज अल साल्वाडोर दोनों से ही बॉर्डर शेयर कर रहा है। अल साल्वाडोर बेलीज और दोनों से ही बॉर्डर शेयर कर रहा है, इस तरीके से आपको देखेगा ये। ठीक है, क्या है? निकारागुआ। ठीक है, निकारागुआ। ठीक, दिख गया आपको? निकारागुआ के बाद दोस्तों कोस्टा रिका। निकारागुआ के बाद नेक्स्ट कंट्री है दोस्तों, आपको दिख रही होगी, कोस्टा रिका। कोस्टा रिका की दोस्तों कैपिटल जो है, इसकी जो कैपिटल है, इसकी जो राजधानी है, कैपिटल मतलब राजधानी होती है दोस्तों बच्चों, इसकी जो कैपिटल है वो है दोस्तों सैन जोस। कैपिटल है दोस्तों इसकी सैन जोस। कोस्टा रिका कैपिटल सैन जोस। कोस्टा रिका कैपिटल जो है इसकी सैन जोस। ठीक है, कोस्टा रिका कैपिटल जो है इसकी दोस्तों सैन जोस। ठीक है, कोस्टा रिका और इसकी कैपिटल जो है दोस्तों सैन जोस। अब देखिए कोस्टा रिका ऐसे आपको लंबा से इस तरीके से फैला हुआ मिलेगा, इस तरीके से आपको ऐसे फैला हुआ मिलेगा। ठीक है, ये आपको कोस्टा रिका है। यहाँ पर इधर मैं लिख दे रहा हूँ डिफरेंट पेन से, रेड पेन से लिख दे रहा हूँ कोस्टा रिका। ठीक है, कोस्टा रिका की दोस्तों सैन जोस। ठीक है, कैपिटल है सैन जोस, कैपिटल है दोस्तों सैन जोस। ठीक है, कोस्टा रिका की दोस्तों कैपिटल है सैन जोस। देन इसके बाद नेक्स्ट जो कैपिटल है इसकी नेक्स्ट जो है इसका दोस्तों पनामा। इसमें दोस्तों ये इंपॉर्टेंट क्यों स्टेट, ये दोस्तों इसकी कैपिटल जो है उसका नाम है पनामा सिटी। इसकी जो कैपिटल है उसका नाम है दोस्तों पनामा सिटी। मेरे बच्चों पनामा सिटी नाम से ही है दोस्तों पनामा सिटी, तो नाम याद करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। पनामा सिटी। ठीक है, पनामा सिटी। देखो पनामा, यहीं पर एक पनामा नहर बनाई गई है दोस्तों। ठीक है, पनामा नहर बनाई गई यहीं से दोस्तों। अब इसके बाद जो जैसे ये है, देखो ये यहाँ पर दोस्तों आपको ये दोस्तों जो क्या है, ये आपको इस तरीके से पनामा मिल जाएगा। ठीक है, पनामा मिल जाएगा, पनामा कंट्री है दोस्तों, पनामा सिटी। और यहीं पर दोस्तों, यहीं से आपको दोस्तों देखेंगे कि आप नॉर्थ अमेरिका का स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, पनामा दोस्तों यहीं से दोस्तों आप देखेंगे कि यहीं से दोस्तों आपको नॉर्थ अमेरिका दिख जाएगा।
ठीक है, आपको इस तरीके से नॉर्थ अमेरिका यहाँ पे दिख जाएगा। ठीक है, मैंने जोड़ दिया नॉर्थ अमेरिका से दोस्तों बना के। ठीक है, आपको इस तरीके से नॉर्थ अमेरिका दिख जाएगा, जुड़ता हूँ। ठीक है, और नॉर्थ अमेरिका के दोस्तों कौन से देश से, कोलंबिया से दोस्तों देखिए आप जुड़ता है, कोलंबिया देश है। देख लीजिए आप थोड़ा सा, अगर आपको ना समझ में आए तो यहाँ पर कोलंबिया एक देश है। ठीक है, कोलंबिया एक देश है, वहाँ पर दोस्तों ये जुड़ जाता है इससे। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं, आपको याद रखना है थोड़ा सा कि नॉर्थ अमेरिका नॉर्थ अमेरिका दक्षिणी अमेरिका किस देश से अपना बॉर्डर शेयर करता है, तो आपको याद रखना है कोलंबिया है दोस्तों। क्यों मैंने आपको दिखाया, क्यों मैं आपको जब दक्षिण अमेरिका पढ़ा रहा था तो मैंने आपको बताया था कि कोलंबिया जो है वो 2 ओशियंस या 2 ओशियन से बॉर्डर शेयर करता है। कौन कौन से 2 ओशियन से बॉर्डर शेयर करता है, तो देखिए यहाँ अटलांटिक ओशियन है और इधर ये पैसिफिक ओशियन। इन दोनों ही बॉर्डर ओशियन से वो बॉर्डर शेयर करता है। कौन सा, कोलंबिया कंट्री। मैंने पिछली क्लास में पढ़ाया है, आप पिछली क्लास देखेंगे तो आपको बहुत डिटेल से सारी चीजें मिल जाएंगी। ठीक है, तो ये पनामा, और आप देखेंगे यहीं पर दोस्तों, इसको यहाँ पर काट कर दोस्तों यहाँ पर पनामा सिटी पनामा नहर बनाई है, इसको काट कर दोस्तों यहाँ पर पनामा नहर बनाई गई। ठीक है, ताकि यहाँ से जो आने वाले जो व्यापार होते हैं, ठीक है, अमेरिका से जो आने वाले जैसे ये जो जहाज होते हैं, उनको पूरा पहले क्या होता था, यहाँ से पूरा चक्कर काट के ऐसे फिर व्यापार करने। अब क्या होता था, यहाँ से आते हैं, यहाँ से सीधे वो यूरोप को चले जाते हैं। वो इतनी डिस्टेंस बच गई उनकी, ठीक है, इस नहर की वजह से। ठीक है, पनामा नहर का बहुत यूटिलाइज है दोस्तों, बहुत इंटरनेशनल जो व्यापार के लिए दोस्तों, जो इंटरनेशनल जो ट्रेड होता है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये पनामा नहर। ठीक है, यही काट के बनाई गई पनामा नहर को। ठीक है, ठीक, क्योंकि दोस्तों सोचो ना, इतना डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे, यहां से ऐसे जाते हैं, ये पूरा ट्रेवल करके फिर यूरोप पहुंचते हैं। तो उन्होंने क्या किया दोस्तों, यहां पर नहर बना दी, अब यहां से आते हैं सीधे, यहां से सीधे यूरोप। तो बहुत सारा, ये देखिए इतना आपको डिस्टेंस कम पड़ जाता है। ठीक है, तो ये दोस्तों पनामा सिटी, ये दोस्तों हमने अभी ये देख लिया, ये वाले जितने भी कंट्री थे। ठीक है, तो अब आपसे अभी कभी पूछा जाए कि पनामा बेलीज से बॉर्डर शेयर करता है कि नहीं करता, नहीं करता दोस्तों। बेलीज नॉर्थ में है, पनामा यहाँ साउथ में दिख रहा है आपको। ठीक है, फिर आपसे पूछा जा सकता है कभी ग्वाटेमाला पनामा से बॉर्डर शेयर करता है, नहीं करता। बस थोड़ा सा आपको याद रखना है, थोड़ा सा आपको कॉन्सेंट्रेशन इसमें बनाना है कि कौन सा देश कहां पर है। जरूरी नहीं कि इनकी बॉर्डर मैंने आपको बता दिए हैं, मगर आपको याद करने की जरूरत नहीं, बस नॉर्थ साउथ का थोड़ा सा आपको याद रखना है। ठीक है, ये चीजें मैं आपसे कह रहा हूं, उसको थोड़ा इतना बस आप अपना ऑब्जर्वेशन को इतना बनाए रखिएगा, ताकि आपको जीवन में कभी क्वेश्चन आता है तो आप कर ले पाए। ठीक है बच्चों, तो चलिए अब नेक्स्ट हम और आगे आते हैं, और भी अभी इसमें कंट्री बचे हुए हैं। तो ये तो हमने दोस्तों यहाँ के देख लिए। ठीक है, ये हमने यहाँ पे देख ली। ठीक है, चलिए नेक्स्ट दोस्तों हम आते हैं, अब हम आते हैं दोस्तों जो इनके दोस्तों यहाँ पर, ये तो यहाँ पर थे, और कुछ देखिए नॉर्थ अमेरिका के दोस्तों, जैसे ये है, यहाँ पर कुछ आपको आइलैंड दिखाई पड़ रहे होंगे छोटे छोटे, क्यूबा है, जमैका है, पिटोरिका है। ठीक है, इस तरीके से बहुत सारे छोटे छोटे आपको आइलैंड इस तरीके से दिख रहे होंगे। ठीक है, जैसे अटलांटिक ओशियन है, अटलांटिक ओशियन के दोस्तों यहीं पर आपको छोटे छोटे बहुत सारे दोस्तों, ये जो नॉर्थ अमेरिका है, नॉर्थ अमेरिका के ऊपर, नॉर्थ अमेरिका के ऊपर आपको यहाँ पर बहुत सारे छोटे छोटे आइलैंड दिख रहे होंगे। इस तरीके से आपको छोटे छोटे बहुत सारे आइलैंड दिख रहे होंगे। ठीक है, उन्हीं आइलैंड में दोस्तों कुछ कंट्रीज हैं, उनको याद रखना है आपको, उनकी कैपिटल दिखना है बस खाली। ठीक है, तो आपको पहले डालना है दोस्तों क्यूबा, क्यूबा पहले डालना आपको, क्यूबा कंट्री, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। एक समय ऐसा था दोस्तों जब यूरोप, जो रसिया और जो है क्या कहते हैं, रसिया और दोस्तों अमेरिका, दोनों ही दोस्तों इस देश के पीछे दोस्तों क्या हो गए थे, एक दूसरे के लिए लड़ रहे थे, मतलब लड़ने लगे थे एक दूसरे से। ऐसी स्थिति आ गई थी दोस्तों एक समय कि ऐसा लग रहा है कि थर्ड वर्ल्ड वार हो जाएगा, लेकिन फिर कुछ क्या हुआ, कुछ परिस्थितियां ऐसी बनी कि टल गया। नहीं तो हमको लग रहा था कि दो महाशक्तियां आपस में टकरा रही हैं, तो जाहिर सी बात है थर्ड वर्ल्ड वार होने वाला है। ठीक है, तो दोस्तों क्यूबा की दोस्तों जो कैपिटल है उसको याद रखना है। ये सारी चीजें आप वर्ल्ड ज्योग्राफी, वर्ल्ड हिस्ट्री में पढ़ेंगे। क्यूबा दोस्तों क्या है, क्यूबा की दोस्तों होती है कैपिटल हवाना, हवाना। क्यूबा की कैपिटल है दोस्तों हवाना। क्यों भाई बड़े हवाई हो रहे हो, क्यों बड़े हवाई हो रहे हो ना, क्यूबा हवाना। ठीक है, क्यूबा की दोस्तों क्या है, हवाना। क्यूबा को दोस्तों क्या होता है, राइस बाउल है ना, सॉरी शुगर बोलते हैं, हाँ चीनी का कटोरा बोलते हैं दोस्तों, इसे विश्व का चीनी का कटोरा बोलते हैं दोस्तों, शुगर बाउल ऑफ द वर्ल्ड है ना। इसको हिंदी में अगर हम इंग्लिश में बोले दोस्तों तो इसको क्या बोलते हैं, इसको दोस्तों शुगर बाउल ऑफ द वर्ल्ड, इंग्लिश वाले लिख लेंगे और हिंदी वाले बोलेंगे इसे विश्व का
चीनी का कटोरा बोलते हैं, इसे विश्व का चीनी का कटोरा बोलते हैं। हिंदी वाले लिखेंगे इसे विश्व का चीनी का कटोरा बोलते हैं। ठीक है, याद रखिएगा चीनी का कटोरा किसे बोला जाता है, तो क्यूबा को। ठीक है, क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है कि क्यूबा है ना किसे चीनी का कटोरा बोला जाता है, तो याद रखिएगा शुगर को, सॉरी क्यूबा को। तो शुगर बाउल ऑफ द वर्ल्ड किसे बोला जाता है, क्यूबा को। ठीक है, क्यूबा कैपिटल क्या, हवाना। क्यों भाई बड़े हवाई हो रहे हो, तो क्यूबा हवाना। ठीक है, ऐसे याद रख सकते हैं, थोड़ा सा अपने एंटरटेनमेंट के लिए आप इस तरीके की चीजें याद रख सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा आपको अच्छा भी लगेगा और आप याद भी हो जाएंगे। ठीक है, ये सारी चीजें हैं। अब इसमें दोस्तों नेक्स्ट जो कंट्री है, आप देखो ये क्यूबा है दोस्तों, क्यूबा आपको थोड़ा सा बड़ा सा दिखेगा। अभी मैं इनको देखो, इनको है ना आप दिख रहे हैं, आपको देखो मैं दिखाऊं, आपको दिखाता हूं, चलिए आपको दिखाता हूं। यहां देखिए, अब एटलस में देखिए मेरे, मैं आपको दिखाता हूं। ये जो देखो आपको ये दिख रहा है जहां पे मेरी उंगली से, यहां देखिए उंगली दिखिए, नॉर्थ साउथ अमेरिका के ऊपर देखिए यहाँ पे क्यूबा है। छोटे छोटे दोस्तों यहाँ पर देखिए, ये आपको इस जगह पर अटलांटिक ओशन में, ये कैरिबियन ओशन के पास में छोटे छोटे आइलैंड दिख रहे हैं, इन्हीं में हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, इन्हीं में हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक बच्चों, तो अब जमैका की दोस्तों हम कैपिटल की बात करेंगे। नेक्स्ट कंट्री इसमें पढ़ना है दोस्तों जमैका। जमैका, ठीक है, जमैका। ठीक है, जमैका दोस्तों इसकी जो कैपिटल है उसका नाम है दोस्तों जमैका का किंग। जमैका का किंग, आई एम द बॉस ऑफ जमैका, आई एम द किंग ऑफ जमैका, आई एम द किंग ऑफ जमैका, है ना। जमैका का किंग हूं मैं, यानी किंगस्टन। कैपिटल दो इसकी, कैपिटल दो क्या है, किंगस्टन। कैपिटल क्या है इसकी दोस्तों, किंगस्टन, किंगस्टन, किंगस्टन। ठीक है, कैपिटल क्या है दोस्तों, किंगस्टन। आई एम द किंग ऑफ जमैका, आई एम द किंग ऑफ जमैका। जमैका का दोस्तों किंग हूं मैं। कैपिटल क्या हो गई, जमैका यानी किंगस्टन। जमैका क्या है दोस्तों, किंगस्टन। ये याद करने के दोस्तों तरीके हैं दोस्तों, मैं आपको कह रहा हूं कैपिटल याद हो जाएंगे, हंसी हंसी में याद हो जाएंगे, बस आपको तरीके याद रखने हैं। ठीक है, जैसे मैंने आपको बेलीज का बताया, पड़ोसी वाले हमेशा दूसरे के बच्चे को देख के जलते रहते हैं, बदतमीज है, बड़ा बदतमीज है, पान खाने लगा, गुटखा खाने लगा, तो वही बेलीज के दोस्तों बेल्मोपान। ठीक है, टेगुसिगल्पा होंडुरस की कैपिटल है। ठीक है, फिर मैंने आपको क्यूबा की, क्यों भाई बड़े हवाई हो रहे हो, क्या बात है, क्यूबा हवाना। ठीक है, इसी तरीके से मैंने आपको ये वाली इसकी टिक दिख दी, जमैका क्या है, आई एम द किंग ऑफ जमैका। किंग, जमैका का किंग, यानी जमैका क्या है दोस्तों, एक कंट्री है, उसकी राजधानी क्या है दोस्तों, किंगस्टन। एक तरीका होता है इसको याद करने का, और बस ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, क्यूबा, ठीक है, जमैका याद हो गया दोस्तों। जमैका, जमैका दोस्तों आपको क्यूबा के जस्ट नीचे दिखेगा आपको। ठीक है, जमैका आपको क्यूबा के जस्ट नीचे दिखेगा। यहां पर दोस्तों एक और देश पढ़ना है आपको, बहामास, बहामास। ठीक है, बहामास, बहामास दोस्तों एक कंट्री है, इसको याद रखना है। इसकी कैपिटल पूछा गया एक बार, कैपिटल एक बार दोस्तों इसकी किसी पेपर में पूछा गया था, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। ठीक है, नसाऊ, 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 नशे में रहता है हमेशा, नसाऊ, नशा दोस्तों। जब क्या होता है, कोई नशे में होता है ना, तभी तो बहकता है दोस्तों, जब भी तो बहकेगा। कोई ज़्यादा दारू पी लेगा, नशे में हो जाएगा, तो दोस्तों तभी वो बहकता है। तो नशे में दोस्तों क्या होता है, बहक जाता है। तो नसाऊ जो है बहामास की कैपिटल है। नशे में व्यक्ति बहक जाना, बहामास यानी नसाऊ मतलब बहमास। देखो ठीक है, नसाऊ बहमास। ठीक है, नशे में बहक गया, बहमास, नसू, नसाऊ, बहमास। ठीक है, नसाऊ, बहामास, नसाऊ, बहमास दोस्तों क्या है, कैपिटल है इसकी। ठीक है, बहामास की कैपिटल क्या है, नसाऊ। नशे में पर्सन या व्यक्ति बहक जाता है, तो नसाऊ और बहामास। ठीक है, तो आपको याद रहेगा। अब इस तरीके से आपको हमेशा याद रहेगा, आप सीधा ट्रिक करेंगे आप, क्योंकि ऐसी चीजें याद रहती हैं हमेशा। ठीक है, तो नसाऊ की बहमास। ये दोस्तों मैंने आपको इतनी कंट्री इंपॉर्टेंट जो मैंने आपको पढ़ा दी। ठीक है, आपको कंट्री इंपॉर्टेंट थी, मैंने आपको पढ़ा दी। अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज आपको देखना है। क्या देखना है आपको, यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज ये देखना है कि यहां पर आपको कुछ छोटे छोटे आइलैंड बहुत सारे दिख रहे होंगे। दिख रहे हैं ना बच्चे, दिख रहे हैं मेरे बच्चे। तो आपको यहां पर अगर छोटे छोटे जैसे कैपिटल जो आपको आइलैंड दिख रहे हैं, मैं आपको बना दे रहा हूं ऐसे, ऐसा होते, ठीक है, ऐसे बना दे रहा हूं। इन जो आइलैंड को, ये जो आइलैंड है ना, जो छोटे छोटे अटलांटिक ओशन में जो ये छोटे छोटे आइलैंड है ना, इन्हीं को दोस्तों बोला जाता है वेस्ट इंडीज, वेस्ट इंडीज। ठीक है, आप एक टीम देख सुनते हैं ना, जो मैच होती है, जब T20 होता है, ये वर्ल्ड कप जब होता है, एक मैच, एक टीम है वेस्ट इंडीज। तो वेस्ट इंडीज दोस्तों कोई एक कंट्री नहीं है, ये बहुत सारे छोटे छोटे आइलैंड है ना। ऐसा कहा जाता है कि दोस्तों 13 कंट्रीज हैं और 18 छोटे छोटे बड़े बड़े दोस्तों क्या है, छोटे छोटे द्वीप हैं। 13 कंट्रियां हैं जिनको मिलाकर दोस्तों वेस्ट इंडीज बोला जाता है। और ये कंट्री है कहां पर, ये आपको कहां पर मिलेंगी, ये आपको मिलेंगी वेस्ट, कहां पर, अटलांटिक ओशियन में। अटलांटिक ओशियन में जो छोटे छोटे 13 द्वीप हैं, छोटे छोटे 13 कंट्री हैं, उनको दोस्तों मिलाकर क्या बोलते हैं, वेस्ट इंडीज। तो वेस्ट इंडीज कोई एक कंट्री नहीं है,
वेस्ट इंडीज कोई एक कंट्री नहीं है, उसमें कई देश मिले हैं, छोटे छोटे कई देश हैं और कई आइलैंड मिलाकर उसको क्या बोलते हैं, वेस्ट इंडीज। और ये है कहां पर, तो अटलांटिक ओशियन में। आपसे पूछा जा सकता है डायरेक्ट क्वेश्चन कि वेस्ट इंडीज किस महासागर में स्थित है या किस महासागर में स्थित है, तो आपसे ये पूछा जा सकता है। और ये भी पूछा जा सकता है कि वेस्ट इंडीज किस महाद्वीप का हिस्सा है, वेस्ट इंडीज जो है किस महाद्वीप का हिस्सा है। तो दोस्तों ये नॉर्थ अमेरिका का हिस्सा है, इस चीज को याद रखिएगा आप हमेशा, ठीक है, आप हमेशा याद रखिएगा, नोट करके लिख लीजिए वेस्ट इंडीज, लिखे नोट करके, मैं बोल दे रहा हूं आपको लिख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, लिखिए इसको वेस्ट इंडीज, मैं बड़ा बड़ा यहां पे लिख दे रहा हूं, यहां पे वेस्ट इंडीज की स्पेलिंग लिख रहा हूं, वेस्ट इंडीज। वेस्ट इंडीज, ठीक है, अटलांटिक महासागर में स्थित कई छोटे छोटे द्वीपों का समूह है, लिख लीजिए वेस्ट इंडीज अटलांटिक महासागर में स्थित, वेस्ट इंडीज अटलांटिक महासागर में स्थित, अटलांटिक महासागर, ठीक है, अटलांटिक महासागर ऐसे लिख लीजिएगा, अटलांटिक महासागर, वेस्ट इंडीज, ठीक है, लिखिए वेस्ट इंडीज, लिखिए जल्दी जल्दी फटाफट मेरे साथ, वेस्ट इंडीज अटलांटिक महासागर में स्थित कई देशों का समूह है, ठीक है, कई देशों का समूह है जो उत्तरी महाद्वीप का, उत्तरी अमेरिका या नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट या महाद्वीप, जो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का भाग है, जो नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट का भाग है, ठीक है। ठीक है बच्चों, ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये हो गई दोस्तों वेस्ट इंडीज के बारे में, मैंने थोड़ा सा बताना था आपको, बता दिया ताकि आपको याद रहे कि किस महासागर में आपसे पूछा जा सकता है, तो अटलांटिक ओशियन में है, और किस अगर कॉन्टिनेंट का भाग है तो आपको नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट का भाग है, इसको भी याद रखना है, ठीक है बच्चों। तो चलिए अब हम थोड़ा सा और आपको एक चीज दिखाने वाले हैं। यहां पर आप हमेशा नाम सुनते रहोगे, बरमुंडा ट्राइंगल पढ़ा है आपने, कभी कभी नाम सुना है, जहां पर चीजें जाती हैं गायब हो जाती हैं, जहां पर जहाज जाते हैं, बड़े बड़े शिप जाते हैं, वो गायब हो जाते हैं, पता ही नहीं चलता उनका कहां होता है। सारा जो इतना हम आज हम टेक्नोलॉजी, देखो ये होता है नेचर दोस्तों, ये होता है नेचर से दोस्तों बड़ा कोई चीज नहीं होती। जो नेचर है ना, इंसान कितना भी कर लेना, अगर नेचर क्या है, नेचर पे दोस्तों क्या होता है, इंसान नेचर से बड़ा नहीं होता। नेचर देखो, नेचर ने दोस्तों क्या किया है कि यहाँ पर बहुत सारे, इतनी ज्यादा हम लोग टेक्नोलॉजी हम लोगों ने डेवलप कर ली, हम लोग चांद पे चले गए हैं, हम लोग चांद के डार्क वाले पार्ट तक देखने की कोशिश कर रहे हैं आजकल, ठीक है, हम लोग चांद पे चले गए। और दोस्तों लेकिन हम बरमुंडा ट्रायंगल में क्या रहस्य है, ऐसा क्या है कि वहां पर चीजें जाते ही गायब हो जाती है, और कहां जाती है इसका पता ही नहीं चलता है, और लोग पता नहीं लगा पा रहे हैं। साइंटिस्ट दोस्तों क्या है, लगे हुए हैं, लेकिन आज तक उसके बारे में ये नहीं जान पाए कि वहां पर जो जहाज जाते हैं, या वहां पर अगर हम जाते हैं तो हमारा कनेक्शन लॉस्ट हो जाता है, क्यों कनेक्शन लॉस्ट होता है, ये सारी चीजें हमें पता ही नहीं चलता। इतना बड़ा बड़ा हम लोगों ने, अमेरिका से लेकर इतने बड़े बड़े कंट्रीज हैं जो महापावर हो गए हैं दोस्तों, चीज़ों में ढूंढने में साइंटिस्ट, बहुत सारे वैज्ञानिक हैं, है ना, लेकिन इसका आज तक पता नहीं लगा पाए कि बरमुंडा ट्रायंगल में के एरिया में जो भी चीज़ आती है वो गायब कहाँ हो जाती है, इसका पता ही नहीं चलता, और जाती कहाँ है उसका भी नहीं पता चलता। वहाँ पर लोग कनेक्शन, मोबाइल भी अगर है, अगर उसके आसपास से भी गुजरते तो वहाँ से कनेक्शन नहीं आता, वहाँ पर कुछ नहीं होता। तो ये है कहाँ पर, तो मैं आपको दिखाता हूँ बरमुंडा ट्रायंगल है कहाँ पर। देखो वैसे तो मैं बरमुंडा ट्रायंगल ऐसे बना देता हूँ पहले आपको, ये इस तरीके से, ठीक है, पहले मैं आपको इस तरीके से बना देता हूँ, पहले आप लिख लीजिए, इसको बना लीजिए। यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर एक कंट्री है दोस्तों, बरमूडा, ठीक है। ये बरमूडा है किसका पार्ट दोस्तों, ये यूके का पार्ट है। यूके दोस्तों जो यूनाइटेड किंगडम यानी जो ब्रिटेन है उसका भाग है दोस्तों, उसका बरमूडा, ठीक है। ये आइलैंड है दोस्तों, बरमूडा एक आइलैंड है वहाँ, ठीक है। और यहाँ पर दोस्तों, ये कहाँ पर है दोस्तों, यहाँ पर दोस्तों मियामी, मैंने कहाँ कल पढ़ाया था, मियामी मैंने पढ़ाया था दोस्तों कैलिफोर्निया, सॉरी फ्लोरिडा का एक प्लेस है दोस्तों। अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ, सब चीज़ दिखा रहा हूँ, अब बस परेशान। फ्लोरिडा, ये मियामी है दोस्तों, और यहाँ पर दोस्तों प्यूर्तो है ना, प्यूर्तो सेंजुआस कंट्री है, प्यूर्तो उसका नाम है, सेंजुआस कंट्री है यहाँ पर, सेंजुआस। ये तीनों का जो ये जो है ना, ये है ये इस तरह, ठीक है। ये आपको इस तरीके से, मैं आपको अभी एक डायग्राम बनाऊंगा, पहले आप लिख लीजिए बरमूडा और दोस्तों मियामी और सेंजुआस, इन तीनों का, इसको तीन, ये जो तीन है, ये देखो, ये बरमूडा अलग एक द्वीप है जो किसका उपनिवेश है,
यूके का। और ये दोस्तों मियामी क्या है, ये मियामी दोस्तों क्या है, फ्लोरिडा है। फ्लोरिडा क्या है दोस्तों, फ्लोरिडा दोस्तों यूएसए का एक राज्य है। यूएसए मैंने बताया था 50 राज्य है, उसमें से एक राज्य है दोस्तों, इसका एक स्टेट है फ्लोरिडा। और फ्लोरिडा का एक प्लेस है दोस्तों मियामी ये दोस्तों यहाँ। और मियामी से लेकर दोस्तों सेंट जुआस एक कंट्री है दोस्तों, जो आपको अटलांटिक ओशन में दिखेगी। अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ, बस खाली आप ध्यान दीजिए यहाँ। और इन तीनों के बीच में जो ये जो क्षेत्र होता है, ये जो तीनों का जो बीच का जो क्षेत्र होता है, ये जो क्षेत्र है, इसी को दोस्तों क्या बोलते हैं, इसी को बरमुडा ट्राइंगल बोलते हैं। इसी को दोस्तों क्या बोलते हैं, बरमुडा ट्राइंगल बोलते हैं, बरमुडा ट्राइंगल। ठीक है, यहाँ पर कोई भी चीज़ जाती है वो गायब हो जाती, कहाँ जाती कहाँ होती है उसमें समझ ही नहीं आता। ठीक है, तो ये बरमुडा ट्राइंगल कहाँ कहाँ पर है, किस 3 पॉइंट को मिलाता है, इस देखो बरमुडा क्यों है, बरमुडा एक ये इंपॉर्टेंट प्लेस है। और उसके ट्राइंगल क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये 3 प्लेस से मिलकर बना है, एक तो बरमुडा, दूसरा मियामी, तीसरा सेंट जुआस दोस्तों क्या है, एक कंट्री है दोस्तों। ठीक है, सेंट जुआस। ठीक, ये देखिए आपको बरमुडा के बारे में थोड़ा सा आप जान गए कि किन किन से कनेक्टिंग पॉइंट है, ये आपसे पूछा जा सकता है, बरमुडा किन किन 3 मतलब कनेक्टिंग पॉइंट है इनकी, तो आपको ये चीज़ याद रखना है। ठीक है बच्चों, तो अब हम इसको थोड़ा सा आपको दिखाते हैं दोस्तों। आपको थोड़ा सा आपको मैं एक दिखाता हूँ, 1 सेकंड आपको मैं ये मिटा दूँ और फिर मैं आपको अब डायग्राम में दिखाता हूँ। यहाँ पर 1 सेकंड रुक जाइएगा, आपको डायग्राम में दिखाता हूँ। ठीक है, आपको डायग्राम में दिखाता हूँ। मैं इसको भी मिटा रहा हूँ, इसकी अब नीड नहीं हमें। अब मैं इसको मिटाल के दोस्तों आपको डायग्राम में दिखाता हूँ बरमुडा को, थोड़ा सा आप जान पाएंगे इसको। ठीक है, कहाँ पर है एग्जैक्ट, आपको एग्जैक्ट मैं दिखाता हूँ। ठीक है, आपको एग्जैक्ट मैं दिखाता हूँ आपको। ठीक है बच्चों, तो आपको एग्जैक्ट मैं दिखाता हूँ। वो दोस्तों सेंट जुआस नहीं है, सेंट जुआन है। ठीक है, दोस्तों सेंट जुआन लिख लीजिएगा। ठीक, ZUAN है, S नहीं है, N है ना, सेंट जुआन है, N है। ठीक है, सॉरी दोस्तों, N लिख लीजिएगा S की जगह वो। ठीक है, बस ये। ठीक है, तो चलिए अब मैं आपको दिखाता हूँ। देखो मैं आपको नॉर्थ अमेरिका के एक दोस्तों थोड़ा सा कॉन्टिनेंट एक बना देता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर पूरा देखिएगा। ठीक है, इस तरीके से दोस्तों हमने नॉर्थ अमेरिका कुछ आपको बना के दिखाने का प्रयास किया है ना। ठीक है, बस जानना है आपको यहाँ पर। ठीक है, ये दोस्तों क्या है, ये क्या है, एक स्टेट है इसका, किसका, फ्लोरिडा। किसका प्लेस है दोस्तों, किसका स्टेट है ये, अमेरिका का। ये दोस्तों मैं आपको बता दूं, जैसे यहाँ से लेकर ये पूरा, अब ये जो है ये दोस्तों क्या है, ये यूएसए है, आप जानते हैं यूएसए। इसके ऊपर दोस्तों ये कनाडा होता है, ऊपर कनाडा है, ये कनाडा है, आपको मैंने पहले दिखा चुका हूँ। ठीक है, यूएसए, ये फ्लोरिडा है। ठीक है, और फ्लोरिडा में यहीं पर एक प्लेस है दोस्तों, यहाँ पर आप देखेंगे, आप अपने एटलस में देखेंगे, कहाँ, पॉलिटिकल वाले में। और यहाँ पर दोस्तों क्या प्लेस है, मियामी। ठीक है, और यहाँ पर आपको बरमूडा मिल जाएगा एक प्लेस, बरमूडा। ठीक है, ये है कहाँ पर, तो ये मैं आपको दिखा दूं, ये है कहाँ पर, तो ये अटलांटिक ओशियन में है, अटलांटिक ओशियन। ठीक है, ओशियन में है यहाँ पर। ठीक है, और यहीं पर दोस्तों एक प्लेस आपको यहाँ पर मिलेगा, सेंट जुआन। ठीक है, कंट्री है दोस्तों। ठीक है, सेंट जुआन। ठीक है, और इस तरीके से आप अगर देखेंगे तो आपको ये दोस्तों क्या है, ये आप तीनों को पॉइंट को अगर मिला देंगे, आप यहाँ पर सेंट जुआन है और तीनों को मिला देंगे तो इस तरीके से बरमुडा ट्रायंगल बन जाता है। ठीक है, बरमुडा ट्रायंगल देख सकते आप, अटलांटिक ओशन में आप देख सकते हैं, इस तरीके से आपको मिल जाएगा। ठीक है, ठीक है, इसकी सेंट जुआन की दोस्तों कैपिटल भी याद रखिएगा, पुर्तो रिका। इसकी कैपिटल आपसे पूछा जा सकता है, एक बार पूछा गया किसी पेपर, मुझे यहाँ की दोस्तों कैपिटल जो है ना, इस कंट्री, इस यहाँ के देश की ना, आपको सेंट जुआन की कैपिटल याद रखना है, पुर्तो रिका है। ठीक है, पुर्तो रिका। ठीक है, पुर्तो रिका। तो ये दोस्तों देखिए, इस तरीके से आपको बरमुडा ट्रायंगल के बारे में भी एक मोटी मोटी जानकारी हो गई कि बरमुडा ट्रायंगल है कहाँ पर, किन पॉइंटों से है। तो आपको, ठीक है, आपको मैंने दिखा दिया। ठीक है, बना के दिखा दिया। ये देखो मैप, देखो मैं बता दूं आपको, ज्योग्राफी की पढ़ाई आपको ऐसे ही करनी है, हर चीज़ को आपको मैप में देखना है। आप मैप में देखेंगे तो आपको लॉन्ग टाइम तक याद रहेगा, आप अच्छे से चीज़ें समझ पाएंगे। ठीक है, इस वजह से मैं मैप पे ज़्यादा फोकस करता हूं, आपको हर चीज़ मैप पे दिखाने का प्रयास करता हूं। भले ही मेरे पास दोस्तों डिजिटल बोर्ड नहीं है, लेकिन मैं आपको फिर भी उतना जितना हो सकता है संभव उतना मैं कर देता हूं, ताकि आपकी क्लैरिटी बनी रहे। ठीक है, आपको आराम से समझ में आए चीज़ें। और दोस्तों बस आपको दोस्तों वीडियो पूरी देखनी है, वीडियो को दोस्तों देखना है,
अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को दोस्तों लाइक करना है, कमेंट करना है, और हाँ, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, ठीक है। और दूसरी चीज दोस्तों, वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करते रहें और लोगों को भी शेयर करते रहें, जो भी आपके जानने वाले, जो भी आपसे संबंध में पढ़ते हैं, रिलेटिव हैं जो आपके, वहां तक इस वीडियो को जरूर पहुंचाएं। और आपके जो भी ग्रुप्स है, जो भी आप जहां भी अभी आपका इंटरनेट में आपकी जो भी मतलब, ठीक है, आज तो इतना कुछ चल रहा है, वहाँ पर आपका जो अकाउंट है या आपका कुछ भी, कहीं पर भी आपको जरूर इसको शेयर करें ताकि और लोगों तक पहुंचे, ताकि और लोग जुड़ें, ठीक है बच्चों। तो ये सब काम आपका ही दोस्तों, आप लोग ही हैं जो आप ये सब कर सकते हैं। बाकी मैं तो आपको बस अच्छा कंटेंट अच्छे से आपको पढ़ाऊंगा, आपको अच्छी चीज़ें दूंगा, प्रोवाइड कराऊंगा। और मेरी एक देखो, मैं एक चीज़ आपका, मैं हमेशा प्रॉमिस करता हूँ कि मैं जो भी बैच लेकर आता हूँ, जैसे देखो मैंने आप पिछले क्लास में मैं आपको इंडियन ज्योग्राफी मैंने पढ़ाई और बहुत डिटेल से, यूपीएससी प्री कम मेंस पीसीएस ऑल एग्जाम्स, यूपीएससी के दोस्तों मैंने आपको प्री कम मेंस में पढ़ाया है। देखो यूपीएससी एनवीपी पीसीएस के लिए मैंने पीछे दोस्तों इंडियन ज्योग्राफी बहुत डिटेल से पढ़ाया, बहुत अच्छे से पढ़ाया है, ठीक है, एक एक चीज नोट्स कराया है। तो आप जो भी बच्चे हैं जिन्होंने अभी तक इंडियन ज्योग्राफी नहीं देखी या जिन्होंने देख ली है, फिर भी वो एक बार जरूर देखें। और दोस्तों मैंने इसी वीडियो उसकी प्लेलिस्ट भी बना दी है, आपको मिल जाएगी, मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक शेयर कर दूंगा, इंडियन ज्योग्राफी की आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो आप वहां से जाके इंडियन ज्योग्राफी भी देख ले, बहुत अच्छे से बहुत डिटेल से कराइए, एक एक चीज नोट कराया, ठीक है बच्चों। तो बस आप लोग थोड़ा सा शेयर दोस्तों, आप मुझे थोड़ा सा सपोर्ट करें, बस वीडियो को दोस्तों शेयर करते रहें, लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, ठीक है। बाकी आप सब को मैं ये प्रॉमिस करता हूं कि मैं आपको पूरा वर्ल्ड ज्योग्राफी कंप्लीट कराऊंगा, और ज्योग्राफी कंप्लीट कराने की मेरी जिम्मेदारी, आपको कहीं से कुछ नहीं पढ़ना है, एक शब्द नहीं पढ़ना है, जो मैं कहता हूं बस उतना पढ़ते चलिए। और मैं आपसे एक बात ये भी कहता हूं, वर्ल्ड ज्योग्राफी में बस आपके पास 3 चीजें होनी चाहिए, एक नोट्स, सॉरी एक रजिस्टर हो जिसमें आप नोट्स बना सके, जिसमें मैं आप लिखा रहा हूं वो लिख सकें, 2 पेन हो आपके ब्लू और ब्लैक, और तीसरा आपके पास एटलस हो। इन 3 के अलावा आपके पास चौथा बस खाली आपका कंसंट्रेशन हो, और वो भी कहाँ, क्लास में। बस इन 3 के अलावा आपके पास कुछ और नहीं चाहिए। वर्ल्ड ज्योग्राफी में कोई बुक्स नहीं पढ़नी, कुछ भी नहीं पढ़ना, A to Z मैं कवर करा दूंगा और A to Z आपको समझा दूंगा। बस आपके पास एटलस होना चाहिए, एक कॉपी होना चाहिए जिसमें आप नोट्स बना चुके, दूसरा आपके पास पेन हो, ये सारी चीजें आपके पास हो, बस आपको और किसी चीज की नीड नहीं है। और आप आराम से बस क्लास को देखें, नोट्स बनाए, रिविजन करें, बस देन इनफ है, इतना कुछ, ठीक है बच्चों। ये मैं आपको गारंटी, और मैं आपसे ये ऐसा नहीं कह रहा हूं कि मैं आपको, ये मैं आपका एक्सपीरियंस बता रहा हूं अपना। और दूसरी चीज मैं आपसे ये इसलिए कह रहा हूं कि आप प्रीवियस क्वेश्चन पेपर देखें, इससे बाहर आपको मिल जाए तो आप मुझसे, और मैं आपको एक क्वेश्चन जो आया है उससे आगे की भी तैयारी मैं आपको करा रहा हूं कि जहां से इस बार ये क्वेश्चन पूछा गया है तो अगली बार इसमें क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो भी मैं आपको बताता हूं। क्योंकि अब एग्जामिनर अगर उस क्वेश्चन को ऐसा नहीं रिपीट नहीं करेंगे, मगर उस क्वेश्चन में और क्या चीज है, उसका क्या और डायमेंशन क्वेश्चन बन सकता है, उस डायमेंशन पे वो क्वेश्चन पूछेंगे, वो मैं डायमेंशन आपको ऑलरेडी कवर करा दे रहा हूं, ताकि आपको जो क्वेश्चन आ चुके हैं वो तो आपको बनेंगे, जो उस टॉपिक से रिलेटेड और भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो भी आपके बन जाएंगे, ठीक है बच्चों। तो चलिए आज फिर हम लोग यहीं तक रखते हैं, बाकी कल मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। जुड़ने के लिए दोस्तों धन्यवाद, नमस्ते, बाय, जय हिंद।